नीलताल की छाया हिमाचल की वादियों में शिमला से दूर बर्फीली चोटियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सांझी। इस गांव के पास एक तालाब था जिसे लोग नीलताल कहते थे। इसका पानी इतना साफ था कि दिन में आसमान का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखता, पर रात में वो काले अंधेरे की तरह डरावना हो जाता। गांव वाले कहते थे कि नीलताल में एक आत्मा भटकती है जो हर साल ठंडी की पहली रात को किसी एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है। बूढ़े लोग आग के पास बैठकर फुसफुसाते, नीलताल की साई सिर्फ बच्चों को नहीं बुलाती, वो अपने दर्द को भूलने के लिए उनकी मासूमियत चुराती है। गांव के छोटे से स्कूल में सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। गांव में 4 बच्चे थे जो हमेशा साथ रहते थे। नीलताल की कहानियां डरावनी लेकिन रोमांचक लगती थीं। एक दिन विक्रम ने स्कूल के पीछे पेड़ों के नीचे सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें नीलताल का सच पता करना चाहिए। डर के साए में जीने से बेहतर है कि हम उस साए का सामना करें। गांव की बूढ़ी नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, 60 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, सुलोचना। उसका इकलौता बेटा छोटू नीलताल में डूब गया था। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसे कोसते रहे। सुलोचना ने गुस्से और दुख में अपनी आत्मा को तालाब की आत्मा से जोड़ लिया। तब से वो हर साल अपने बेटे को ढूंढती है। बच्चे डर गए, पर उनकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे ठंडी की पहली रात यानी 10 दिसंबर को तालाब जाएंगे, जब चांद सबसे चमकीला होता है। रात के 7 बजे चारों बच्चे नीलताल के किनारे पहुंचे। तालाब का पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था, पर हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। रिया ने अपनी किताब से पढ़ा था कि आत्माएं ठंडी हवा छोड़ती हैं, और उसने सबको सावधान रहने को कहा। अचानक कुणाल ने चिल्लाया, वो देखो, तालाब के उस पार कुछ हिल रहा है। सबने देखा, एक काली साड़ी में लिपटी औरत जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, धीरे धीरे तालाब की सतह पर चल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे 2 नीले कोयले। उसकी आवाज तालाब में गूंजी। बच्चे डर से कांपने लगे। वो औरत उनके सामने तालाब के बीच में रुक गई और बोली, मुझे मेरा छोटू चाहिए। 60 साल से मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम में से एक को मेरे साथ आना होगा। माया की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ एक पुराना मिट्टी से सना लकड़ी का खिलौना पड़ा था, एक छोटा सा घोड़ा। उसने हिम्मत जुटाई और खिलौना उठाकर साई की ओर फेंका। साई ने खिलौना पकड़ा। उसकी आंखें एक पल के लिए नरम पड़ी। ये मेरे छोटू का घोड़ा है। तुम्हें ये कहां से मिला? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं सुलोचना हूँ, इस गांव की एक विधवा। मेरा छोटू तालाब में डूब गया था। गांव वालों ने कहा कि ये मेरे पापों की सजा है। मैंने गुस्से में अपनी आत्मा को तालाब की शक्तियों को सौंप दिया। मैंने सोचा, अगर मेरा बेटा नहीं तो मैं हर बच्चे में उसे ढूंढूंगी, पर कोई भी मेरा छोटू नहीं बन सका। इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाती हूँ, हमेशा के लिए। अचानक हवा और ठंडी हो गई। साई की आंखें फिर से नीली चमक उठी। पर आज मैं खाली नहीं जाऊंगी, एक बच्चा मेरा होगा। उसने कुन्नाल को अपनी ओर खींच लिया। तालाब से काले ठंडे हाथ निकलने लगे। तभी विक्रम ने अपनी जेब से मंदिर का पवित्र लाल धागा निकाला जो उसने पुजारी से लिया था। उसने धागे को तालाब के किनारे बांधा और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी। तालाब का पानी उबलने लगा और साई चिल्लाई, नहीं, मैं फिर लौटूंगी अगली ठंडी रात को। साई की छाया तालाब में गायब हो गई। बच्चे डरते कांपते गांव लौटे और किसी से कुछ नहीं कहा। पर अगली ठंडी रात को गांव से एक और बच्चा गायब हो गया। कहते हैं, सुलोचना की साई हर साल ठंडी की पहली रात को लौटती है, कभी बूढ़ी औरत के रूप में, कभी पुराने खिलौने में, कभी तालाब की ठंडी हवा में। अगर तुम्हें नीलताल के पास कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे या कोई पुराना खिलौना दिखे तो रुकना मत, भाग जाना, क्योंकि हो सकता है साई का अगला छोटू तुम ही हो। नैतिकता, डर का सामना करने में हिम्मत चाहिए, लेकिन दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद करना और भी जरूरी है। सच्चाई और प्रेम ही आत्मा को शांति दे सकते हैं।